ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाय देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव निर्भय सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान तीमकम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम सभी यहाँ पर कुछ धर्म की चर्चा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो धर्म क्या है? धर्म है अहिंसा परमो धर्म, जो हमको ये सिखा रहा है कि किसी भी जीव को हमें सताना नहीं है, मारना नहीं है। तब ये कैसे संभव हो पाएगा कि अगर हम राग और द्वेष से मुक्त हैं तो हम इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमारा किसी के प्रति राग है तो अभी हम हिंसा हो रही है, क्यों कि उसके अपोजिट में जो भी आएगा हम उससे द्वेष करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें काहे से मुक्त होना है? राग और द्वेष से मुक्त होना, तभी हम अहिंसक कहलाएंगे। फिर आता है कि त्रस जीवों की और एकेंद्रीय आदि स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। तो इसमें क्या आ रहा है कि स्थावर जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। ये हमारे जीवन में बहुत ही अत्यंत उपयोगी हैं, लेकिन हम इनका क्या कर रहे हैं? अज्ञानता में आकर हम इनका विनाश कर रहे हैं। तो हमें इनका विनाश नहीं करना, उससे बचने का कैसा करना है कि व्यर्थ में हमें जल नहीं फैलाना है, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाना है। कैसे कि घर में आवश्यकता है तो उतनी देर आप बल्ब जलाइए, उतनी देर लाइट जलाइए, उतनी देर हीटर जलाइए, उतनी देर पंखा कूलर एसी चलाइए। तो इस तरह हम अग्निकायक जीवों की रक्षा कर सकते हैं। वायु कायक में अब हम उठ के चले गए और पंखा चल रहा है तो वायु कायक जीवों की जो हिंसा हो रही है उससे भी हम बच सकते हैं। वनस्पति कायक की हमें रक्षा कैसे करना है? जैसे पार्क में गए, घास में गए, अपने पास कोई भी आसपास पेड़ पौधे लगे हैं तो उनके व्यर्थ में ही फूल पत्ते नहीं तोड़ना, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। बताइए, अगर वनस्पतियां ना हों तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? नहीं। भोजन के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो इनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है, जो कि जैन धर्म का सिद्धांत है परस्परग्रहो जीवानाम। जीव एक दूसरे पर उपकार कर रहे हैं, तो ऐसे एक इंद्रिय आदि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। दूसरा, अगर हम देखें, माने कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं, तो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं वो भी हमारे जीवन में उपयोग हैं, क्योंकि बाहर जो भी गंदगी फैली रहती है वो ऐसे जीव उसको खाकर और वहाँ की गंदगी हटा देते हैं और उससे हमारी सुरक्षा होती है। दूसरा, जो वनस्पति कायक जीव हैं, कौन से? फल वाले हैं, फूल वाले हैं और जिनमें फल फूल लगते हैं, ऐसे। तो क्या है? 4 इंद्रिय जीव, तितली है, भौरा है। जब ये पेड़ों के ऊपर जाकर बैठते हैं तब उनका परागण होता है, तब फल फूल से फल बनते हैं। तो ये सब हमारे जीवन में उपयोगी हैं, तो इनकी हमें सुरक्षा करना है। अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचने वाला है। आ रहा है ना समझ में? कैसे करना सुरक्षा? हम अहिंसक कब कहलाएंगे? जब इन सभी जीवों की हम सुरक्षा करेंगे। फिर आगे क्या आता है? हम 5 इंद्रिय जो संगी हैं, संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं हम ना। तो हमें क्या करना है कि ध्यान करना है। काय का? शरीर का ध्यान नहीं करना है, अभी काय का ध्यान करना है? आत्मा का।
तो जैन धर्म में क्या सिखाता है? जैन धर्म हमें यही भेद विज्ञान सिखाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब तक हम इस भेद को नहीं समझेंगे तो हम केवल शरीर की सुरक्षा में लगे हैं, दूसरा काम तो हम कर नहीं रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसी को सुला रहे हैं, इसको ही चमका रहे हैं। तो ऐसे काम भी हमें करना है, शरीर की सुरक्षा भी रखना है और साथ में आत्मा का ध्यान भी करना है। क्यों कि शरीर को तो हमने भोजन दे दिया और अगर आत्मा को भोजन नहीं दिया तो आत्मा भी हमारे लिए क्या करेगी? दुआ नहीं